photocopy shop A charges fixed price of $3 plus 5 cents per page. $3 वो लेते ही लेते हैं, एक ही बात हो रही है, और 5 सेंट्स पर पेज लेते हैं। तो मैं पेज को पी अज्यूम कर रहा हूं। 5 सेंट्स का मतलब 0.05, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम सेंट्स को डॉलर में, मैं पूरी सवाल को मैं डॉलर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 5 सेंट्स का मतलब होगा $0.05। और जो फोटोकॉपी बी है वो चार्ज करती है $2 प्लस $0.07 पर पेज। 7 सेंट्स था, 0.07 में कन्वर्ट कर लिया। फॉर हाउ मेनी पेजेस इज फोटोकॉपी बी चीपर देन ए? फोटोकॉपी बी का जो बिल है वो कम बनना चाहिए ए से, यानी कि ए जो होगा वो बी से बड़ा होना चाहिए। ए महंगा होगा तभी तो बी चीपर होगा। अब आसान सी मैथ है, इसकी मैथ करेंगे। ये वहां जाके माइनस हो जाएगा 0.07, तो माइनस 0.02p और 2 माइनस 3 -1। ये जब 0.02 वहां जाके डिवाइड होगा तो ये नेगेटिव में है। नेगेटिव जब कोई चीज़ एक साइड से उठ के दूसरी साइड पे जाती है तो वो इनइक्वलिटी के साइन को फ्लिप कर देती है। ये इससे कट गया। थोड़ी सी मैथ है, देखनी है। 0.02 होगा 2/100, तो ये हो जाएगा P is less than 50, 100/250. तो for how many pages is photocopy shop B cheaper than photocopy shop A? तो less than 50। 50 नहीं मार्क करिएगा, 50 पे दोनों इक्वल होंगे, 50 पेजेस पर दोनों इक्वल होंगे। चीपर कब होगा? जब 50 से छोटा, यानी कि 49। बी बॉल हमारा जवाब। एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 85, a plus b upon 2 is 85, पहली इक्वेशन। while the sum of all 5 numbers is 600, a plus b plus c plus d plus e, 5 नंबर मैंने अज्यूम कर लिए 600। if the third number is 125, third number c 125, तो एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर्स क्या होगा? क्या मांगा है भाई? d plus e upon 2 क्या होगा? आ जाए, बहुत आसान है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करके a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा। 85 मल्टीप्लाई बाय 2 170। अब गौर से देखें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, पांचों का सम था 600, इन दो का सम 170, इसका सम 125, d और e मुझे नहीं पता। तो 600 में से मैं पहले 170 को माइनस करूंगा। 600 माइनस 170, ये हो जाएगा 430। फिर 430 में से 125 को माइनस करूंगा, तो d प्लस e का सम आ रहा है 305। बस मजे की बात ये है, मुझसे उसने सम नहीं मांगा था दोनों का, मुझसे उसने एवरेज मांगी थी, एवरेज। तो मैं दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, जिससे मेरा d प्लस e अपॉन 2 की वैल्यू आ रही है 152.5, यानी कि बी बॉल मेरा जवाब। d प्लस e का सम मुझे पता था, मैंने यहां डिवाइड बाय 2 करा, तो उसको बैलेंस करने के लिए सीधे हाथ से भी डिवाइड बाय 2 करा। 152.5 बी बॉल मेरा जवाब। कार्गो कैरीज वाटर, एयर एंड ड्राई फ्रूट, और वाटर जो है वो थर्ड पार्ट ऑफ द वेट है प्लेन का। तो वाटर का वेट है 1/3, तो जाहिर सी बात है 1 माइनस वाटर होगा एयर और ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को मैं डीएफ कह रहा हूँ, डीएफ का वेट। तो 1 में से जब 1/3 माइनस करा तो 2/3 आ गया। मजे की बात यह है, वाटर का जो वेट है वो 600 के बराबर है, यानी कि 1/3 600 के बराबर है। तो 2/3 जो होगा एयर और ड्राई फ्रूट का वेट, वो किसके बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1200 जवाब आ जाएगा, यानी कि एयर और ड्राई फ्रूट का जो वेट है वो है 1200। और एयर और ड्राई फ्रूट की जो बाइफर्केशन दी हुई है वो 2:3 में दी हुई है, समझ रहे हैं? यानी कि एयर और ड्राई फ्रूट का जो ब्रेकअप दिया हुआ है वो 2:3 में दिया हुआ है। और क्योंकि हमें चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द एयर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाय एयर और ड्राई फ्रूट का टोटल 1200 से मल्टीप्लाई करूंगा। 480 मेरी एयर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है ए आपने। M is a number which leaves a remainder of 3 when divided by 7.
what will be the remainder when 3 times m minus 8 is divided by 9? अगर ऐसा हो तो आमतौर पर तो आसान तरीका ये होता है कि जिसका टेबल है ना उसी का पहला नंबर ले लें, यानी 7 यही ले लेते हैं। अब वो कह रहा है कि जी वो ऐसा नंबर है कि जिसको डिवाइड करें 3 रिमाइंडर आए तो मैं रिमाइंडर इसमें ऐड कर दूं तो 10 बनेगा। तो मान लें कि m 10 है। अब 10 को डिवाइड करके देख लें 7 से, रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, अब 3 टाइम्स m करें तो ये बनेगा 30, और इसमें से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो 30 माइनस 8 आंसर आ गया 22। तो 22 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 9 2 18, रिमाइंडर 4। तो राइट आंसर इज बी। Mean of four numbers is 36 and the numbers are these: 9 plus 12 plus 2 plus x upon 4 is equals to 36. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 23, 23 प्लस x इज इक्वल्स टू 144, क्योंकि 36 फोर is 144, और x की वैल्यू आ जाएगी 144 माइनस 23 यानी कि 121। तो सी कैट हमारा जवाब हो जाएगा। The approximate value of the above expression should be, ठीक है, आपने ऊपर वाली एक्सप्रेशन की ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। देखें ये अगर आपके पास इनफाइनाइट रूट्स है ना इस फॉर्म में, वैसे एक ट्रिक भी होती है लेकिन ट्रिक हर किस्म के सवाल में नहीं लगती, कंसेक्यूटिव फैक्टर्स वाले में ट्रिक भी लग जाती है। ठीक है, आपके पास इस फॉर्म में a प्लस नेवर एंडिंग रूट्स की फॉर्म में a प्लस इस तरीके से ये चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये ऐसे आपके पास इन्फिनिटी तक ये चले जा रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इसकी जो वैल्यू होती है इन्फिनिटी तक की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। ये पहला वाला प्लस 1 जो है ना वो रूट में। ठीक है, तो यहां पे आप माइनस लगा दें तो आपको समझ आ गया होगा कौन सा वाला फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे मैंने जो प्लस माइनस लगाया ना, ये प्लस माइनस क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो प्लस लगा हुआ है ये प्लस, तो अगर फॉर्मूला प्लस में है तो वो प्लस 1 होगा एंड में अपॉन 2, तो एज इट इज। और अगर फॉर्मूला माइनस में, मतलब नेवर एंडिंग माइनसेस चल रहे हैं आपके पास, तो ये जो माइनस लगा हुआ है ना ये माइनस फॉर्मूले में इधर है। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है, नेवर एंडिंग रूट्स है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, a की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 4 टाइम्स 5 प्लस 1, और क्योंकि प्लस का केस है तो प्लस 1 होगा अपॉन 2। तो 4 टाइम्स 5 20, 20 प्लस 1 21, 21 का रूट जो भी होता है वो बाद में देखूंगा, लेकिन करना यही है आपको कि 21 का रूट करना है, प्लस 1 करना है अपॉन 2। लेकिन उसने आंसर एग्जैक्ट का मांगा हुआ, उसने तो बता अंदाजा लगाओ। अब 21 का रूट क्या होता है भाई, मुझे 16 का रूट पता है 4, और उसके बाद मुझे 25 का रूट पता है 5। अब ये 21 जो है वो 16 और 25 के बीच में, यानी इसका रूट 4 और 5 के बीच में होगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग प्लस 1 अपॉन 2। तो भाई 4 पॉइंट समथिंग प्लस 1 करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग बनता है, और 5 पॉइंट समथिंग का कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कोई भी नंबर ले लो अपनी मर्जी से, 5.6 ले लो, 5.6 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आंसर आया 2.8। 5.9 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास 2.95, है ना भाई। कुछ भी इसी तरीके से आप कर दे, 5 पॉइंट समथिंग का कोई भी नंबर लेके आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, आंसर 2 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, है ना भाई। आंसर आपके पास 2 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, 2 पॉइंट समथिंग का आंसर मतलब बिटवीन 2 and 3 आएगा आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, आंसर ऑप्शन एप्पल। ये वाला फॉर्मूला याद कर लें। ठीक है, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ट्रिक भी एक, लेकिन वो हर नंबर में नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नेवर एंडिंग ये 6 होता है, ये 5 के बजाय ये क्या होता है 6 होता। ठीक है, ये 6 होता। तो अगर आप ऐसा नंबर है जिसके आप 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं, जैसे 6 के 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स क्या होते हैं 2 and 3, 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स 2 and 3, मतलब उनके बीच में 1 का गैप होना चाहिए, उनको कंसेक्यूटिव फैक्टर्स बोलते हैं। तो अगर आपके पास प्लस का केस है
अगर आपके प्लस प्लस का केस है तो आंसर हो जाता है हायर फैक्टर, ये तब होता है जब प्लस का केस है। और अगर आपके पास माइनस का केस है, ठीक है, तो आंसर हो जाता है लोअर फैक्टर। यानी कहने का मतलब, लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है नेवर एंडिंग रूट्स में 12 प्लस 12 प्लस 12 टिल इंफिनिटी। तो अगर ये प्लस में आंसर, तो 12 के दो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, 4 टाइम्स 3 12 होता है। अगर प्लस का केस है तो आंसर आप क्या दोगे, हायर फैक्टर, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ना, इस एक्सप्रेशन का आंसर तो 4 हो जाएगा। लेकिन कल को अगर मैं इसको माइनस कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये सारे ऐसे माइनस हो रहे हैं, तो फिर आंसर फिर आंसर क्या होगा, लोअर फैक्टर। इन दैट केस आपका जो आंसर हो जाएगा ना, वो 4 और 3 में जो लोअर फैक्टर है ना, वो हो जाएगा। और 4 और 3 का लोअर फैक्टर कौन सा है, 3 है। ये ट्रिक है, लेकिन ये हर बार नहीं लगती, क्योंकि अभी जो नंबर था ना वो 5 था। अब 5 जो था उसके तो 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स होते ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो हर जगह लग जाएगा, √4a + 1 +-1 अपॉन 2। प्लस माइनस का मतलब क्या, अगर प्लस की फॉर्म में नेवर एंडिंग रेडिकल्स है, नेस्टेड रेडिकल्स कहते हैं इनको, नेस्टेड रेडिकल्स कहते हैं इनको। अगर प्लस की फॉर्म में नेस्टेड रेडिकल्स हैं तो +1 अपॉन 2 करेंगे एंड में, और अगर माइनस की फॉर्म में नेस्टेड रेडिकल्स हैं तो एंड में -1, न्यूमरेटर में बाहर, रूट के बाहर -1 अपॉन 2 करेंगे। ये दोनों फॉर्मूलास बता दिए मैंने आपको। करेक्ट आंसर कर, इसका आंसर ऑप्शन एप्पल हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, अगर आप इसकी ट्रिक पकड़ लें। लोग 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस में काफी गड़बड़ करते हैं। देखें, आपको जवाब निकालना है सी का, तो किसी भी तरह आपने सी को सेव करना है, ठीक है। पहले आप क्या करें, पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। माइनस माइनस माइनस, बी से बी कट गया, a माइनस सी की जवाब आ गया -8। अच्छा, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, और ये मेरी इक्वेशन, इसको मैं चौथी कह रहा हूं क्योंकि तीसरी तो ये थी। तो अब जो तीसरी इक्वेशन मुझे सवाल में दी गई है, a + c = 42, और चौथी इक्वेशन जो मैंने प्रोड्यूस करी है, a - c = -8, इनको मैंने सॉल्व करना है। अब पता है मशहूर गलती क्या होती है, मशहूर गलती ये होती है लोग c को c से काट देते हैं। मसला कोई नहीं है, लेकिन अगर आप c को c से काट देंगे ना, तो आपको a का जवाब आएगा और फिर आपको a को पुट करके c निकालना होगा। आप क्या करें, आप a को काटें। मैंने पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दी, a से a कट गया, 2c = 50, c का जवाब आ गया 25। ना मैंने a निकाला ना मैंने b निकाला, मैंने बस सही एलिमिनेशन करी। अच्छा, मसला ये नहीं है कि अगर आप a निकाले b निकाले तो कोई गड़बड़ है, गड़बड़ कोई नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान सवाल, सिंबल्स वाला सवाल है। गौर से देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि x सिंबल, y की इक्वेशन है xy/y + x, तो मुझे 18 सिंबल y निकालना है, तो ये हो जाएगा 18 × y, 18 × 9 अपॉन 9 + 18। अच्छा, 18 × 9 डिवाइड बाय 27 हो जाएगा। 9 1 जा, 9 3 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, 18 होता है। 6 मेरा जवाब है, बी बॉल मेरा आंसर। y = 50% of 50% of x, y% of x = 100, ये कट गया 1/2, y की वैल्यू आ गई 1/4x। इस y की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको समझ आएगा। 1/4x² = 10,000, x² की वैल्यू आ गई 40,000। अब क्योंकि हमें x का जवाब निकालना है तो हम ये कर सकते हैं, दोनों साइड पर अंडर रूट, और x की वैल्यू आ गई 200। बी बॉल हमारा जवाब है। व्हाट इज द नंबर 4 टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ विच इज इक्वल टू दैट नंबर। एक नंबर है n जो कि बराबर है 4 टाइम्स अपने रेसिप्रोकल के। एक नंबर n बराबर है 4 टाइम्स अपने रेसिप्रोकल के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n² की वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब n हो गया 2 अंडर रूट लेने के बाद। ए एप्पल जवाब। On a car trip, Sam drove m miles. Sam ने m माइल ट्रेवल करे। कारा drove twice as many as Sam. कारा ने सैम का डबल ड्रोव करा है, यानी कि कारा ने 2m ड्रोव करे।
Darren drove 20 fewer miles than Kara. Darren drove 20 fewer than Kara. देखिए k minus 20 लिखते हैं, 20 minus k नहीं लिखते, 20 fewer than Kara, k minus 20. अब क्योंकि कारा की वैल्यू 2m थी तो ये हो जाएगा 2m minus 20. In terms of m, how many miles did Darren drive? Darren का जवाब है 20m minus 2m minus 20. B बॉल हमारा जवाब. Simple, straightforward. Every year, Jack's investment of 700 increases by 5%, यानी कि 105%. In which year will his investment first exceed 1000? थोड़ी सी मैथ ज्यादा है, ठीक है. तो 700 को जब मैंने 5% से बढ़ाया तो ये 105 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया 735. फिर 705 को ये एक दफा हो गया 1. अच्छा, अब आपने इसको 105 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करना है. समझने वाली बात ये मैथ बहुत मुश्किल होती रहेगी, ठीक है. तो अब आप और से देखें तो ये 21 अपॉन 20 में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 700 को 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 इस तरह चलता रहूंगा तो फिर मेरा जवाब आएगा. अब इस सवाल की खास बात ये है कि ये इतना काटने के बावजूद ये मैथ बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा मैथ है, तो काफी हद तक ये सवाल छोड़ने वाला है. हाँ, अब अगर फॉर एग्जांपल आपका पेपर पूरा हो चुका, आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप इसको कर सकते हैं. बस मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि 105 अपॉन 100 जो है वो 21 अपॉन 20 होता है, और आपको चेक करना पड़ेगा, और जब वो फाइनली 1000 को एक्सीड करेगा तो आपका जवाब आएगा. तो वैसे तो सी आंसर है, लेकिन 105 को 8 दफा मल्टीप्लाई करना 105 अपॉन 100 से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है भी तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. तो ये सवाल एक हद तक छोड़ने वाला सवाल है, या एंड में बहुत टाइम बचा हुआ है तो बंदा कर ले. A man completes his journey in 10 hours. He travels first half of the journey at the rate 21 km per hour, second half of the journey at 24 km per hour. यहाँ समझने वाली बात ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि एक जर्नी का हाफ उसने 21 की स्पीड से करा और सेकेंड हाफ 24 की स्पीड से करा, यानी कि डिस्टेंस सेम है. जब डिस्टेंस सेम होता है, when distance is same, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ द फर्स्ट जर्नी मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ द सेकेंड जर्नी अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2. मैं फिर बता दूं, डिस्टेंस क्योंकि सेम था तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2. तो इसको जितना काटम कोटी कर सकते हैं काटम कोटी करेंगे, ये हो जाएगा 45. 3 के टेबल से काट लें पहले तो, 3 8 जा 3 15 जा, फिर से 3 के टेबल से काट लें, 3 7 जा 3 5 जा, एंड दैट्स इट. इससे ज्यादा नहीं कटेगा. तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56, 56 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 112. 112 डिवाइड बाय 5 मेरा आंसर है, जो कि कैंसिलेशन करनी होगी. 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर. तो 22 होल नंबर 2 अपॉन 5 जो कि होगा 22.5 22.4, क्योंकि 2 अपॉन 5 0.4 होता है. ये मेरा आंसर है. बट ट्रिक क्या थी भाई? ट्रिक ये थी कि आपने एवरेज स्पीड का छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है. तो आंसर हो गया बी बॉल. Minam ate 1/3 of the jelly beans. Maria then ate 3/4 of the remaining jelly beans, which left 10 jelly beans. How many jelly beans were there to begin with? तो मान लें कि लेट जो टोटल जेली बीन था या स्टार्ट में जो जेली बीन थे वो x हो गए. तो मिनाम ने 8 किए थे, जो खाए थे जेली बीन वो किए थे 1/3 ऑफ x. तो रिमेनिंग जो होंगे वो होंगे x माइनस 1/3 ऑफ x, यानी एलसीएम लें तो 3x माइनस 1x, दिस इज 2/3 ऑफ x. मारिया ने उसका 3/4 8 किया था रिमेनिंग का, तो 2/3 ऑफ x का 3/4 यानी ये हो जाएगा 1/2x.
3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो अब जो रिमेनिंग रह गए वो रहेंगे 2/3x माइनस 1/2x, एलसीएम आ जाएगा 6, तो 4x हो जाएगा माइनस 3x, तो ये बचेगा x/6। और क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो रिमेनिंग है लेफ्ट हैं वो कितने हैं, 10। तो जो रिमेनिंग है x/6 इक्वल्स टू 10, 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू 60 jelly bean. The right answer is A. 4 years ago, the sum of the ages of 4 friends was 42 years. If their ages were consecutive numbers, what is the current age of the oldest friend? तो लेट कर लेते हैं कि अभी जो करंट एज है सबसे पहले वाले की x हो गई, तो सेकंड वाले की जो होगी वो कॉन्जिगेटिव, तो x+1, थर्ड की जो होगी वो होगी, फिर एक इंक्रीज हो जाएगा तो x+2, और फोर्थ वाले की होगी x+3। तो 4 years ago तो फर्स्ट की एज होगी वो होगी x-4, सेकंड की होगी x+1-4, दिस इज इक्वल टू x-3, थर्ड की हो जाएगी x+2-4, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे बताने के लिए है, और फोर्थ की x+3-4, तो ये होगी x-1। तो इनका सम गिवन किया गया है कि 4 ईयर अगो इन चारों एजेस यानी x-4 प्लस x-3 प्लस x-2 प्लस x-1 इक्वल टू 42। x-4 प्लस x-3 प्लस x-2 प्लस x-1 इक्वल टू 42। 1 2 3 4 4x -4 -3 -7 -3 -2 -9 एंड माइनस का 10 इक्वल टू 42। तो 4x इज इक्वल टू 42 प्लस 10, तो 4x इक्वल्स टू 52, x इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज इक्वल टू 13, यानी सबसे छोटा जो फ्रेंड है वो 13 का, हमसे पूछा है ओल्डेस्ट वन, लिहाजा x+3 यानी 13 + 3, तो राइट आंसर होगा 16, यानी करंट ईयर जो सबसे बड़े की होगी वो 16। राइट आंसर इज डी। Given the list of numbers 1 6 3 9 16 11 2 9 5 7 12 13 8, what is the median? तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनको अरेंज करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास 1, उसके बाद हमारे पास 2, 2 के बाद हमारे पास 3, उसके बाद 4 हमारे पास नहीं है, 5 हमारे पास है, 6 भी है, इसके बाद 7 भी है, 8 भी है, 9 एंड 10 हमारे पास नहीं है, 11 है, 11 के बाद हमारे पास 12, 13 एंड लास्ट वन इज 16। ये अरेंज होगा। अब मिडिल नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी बिल्कुल मिडिल नंबर अगर हम इसको देखें तो मिडिल का नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और यहाँ इसको अगर हम अलग कर दें तो 1 2 3 4 5 ये आ गया,
और फिर 1 2 3 4 5 6 अच्छा 9 हमारे पास 2 दफा है, तो यहाँ 9 एक और दफा आएगा। तो अब अगर काउंट कर लें तो ये पूरे मिडिल नंबर यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, तो राइट आंसर जो मीडियन होगा मिडिल नंबर, दिस इज इक्वल टू 8। राइट आंसर इज बी। Find the mod of the following group of numbers 8, 8, 9, 10, 11. The most repeated value 8 ही नजर आ रहा है, B is the right answer. The average of two number is xy. If the first number is y, what is the other one? तो देखें दो नंबर है, उनका एवरेज हमें दिया हुआ है xy, एक नंबर y है, दूसरा हमें नहीं पता, डिवाइड में क्वांटिटी आती है, सम डिवाइड बाय क्वांटिटी एवरेज। तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमारा क्या मल्टीप्लाई होगा, 2xy इक्वल टू y प्लस क्वेश्चन मार्क, तो 2xy माइनस y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। The right answer is A. What is the average of radical 0.64, 0.85 and 9/10? तो अगर 0.64 को मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 64/100 और इसका रूट आएगा 8/10, और अगर मैं इसे परसेंटेज बना लूं तो ये बनता है 80%। 0.85 85/100 परसेंटेज बना लूं, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 85%। 9/10 है, इसको अगर मैं परसेंटेज बनाऊं तो दिस इज 90%, और 3 नंबर का मीडियन एवरेज वो इसका मीडियन ही होगा, तो डी इज द राइट आंसर। Given the list of number 1, 6, 3, 9, 16, 11, 12, what is the range? Range कहते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस। सबसे स्मॉलेस्ट 1, सबसे लार्जेस्ट 16, तो रेंज हमारे पास जो आएगी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 16, मिनिमम 1, तो इज इक्वल टू 15। द राइट आंसर इज डी।